मैं आपका साथी मोनू चोपड़ा आपके साथ राजस्थान का भूगोल विषय पढ़ रहे थे। तो आपने राजस्थान के भूगोल विषय में चल रहा था भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में अपने जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, 3 अपने पहले पढ़ लिए हैं और ये अंतिम भौतिक प्रदेश होगा जिसका नाम है दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ये अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पठारी प्रदेश है। आपने अपना जो राजस्थान देखा इस प्रकार से, ये जो राजस्थान था यहां पर आपने क्या है पठार बनाया था। क्या बनाया था? पठार। यानी आपने पिछले वीडियो के अंदर देख रखा है कि राजस्थान को अपने 4 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है। ये जो क्षेत्र था आपका, इसको पठारी क्षेत्र दिया था। ठीक है, ये जो पठारी क्षेत्र है इस पर आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। पठार बनते कैसे हैं? तो पठार बनने के पीछे कहा जाता है क्या कि ये जो पठार होते हैं ये द्रारी ज्वालामुखी के निकलने से जो मैदान बनता है, मैदान बनता है उसे पठार कहते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं कि अपने द्वारों के माध्यम से क्या निकलती है? ज्वालामुखी यानी लावा निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी के निकलने से यानी ज्वालामुखी के लावा निकलने से। ठीक है, जब लावा निकलता है तो वो क्या करता है? एक मैदान का निर्माण करता है और उस मैदान को अपने क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये अपनी द्रारी ज्वालामुखी क्या होती है? क्या है कि अपने 2 प्रकार से ज्वालामुखी ज्वालामुखी भटती है तो उससे जब लावा निकलता है तो 2 प्रकार से निकलता है। कितने प्रकार से निकलता है? 2 प्रकार से निकलता है। किस प्रकार से? मान लो ये धरती है। ठीक है, यहां पर क्या है आपके एकदम से लावा, अपनी ज्वालामुखी क्या है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, अंदर गर्मी होने की वजह से क्या जब ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है, तो इस प्रकार से निकलती है, यानी एक नाल के माध्यम से निकलती है। और ये क्या है? इस प्रकार से यूं बनती है। क्या बनती है? इस प्रकार से। जब इस प्रकार से ये निकलती है तो क्या बनती है? पहाड़ी बनती है। क्या बनती है? पहाड़ी या आपके पर्वत बनते हैं। क्या बनते हैं? पर्वत। ठीक है, परंतु हमें तो क्या बनानी है? पठार बनानी है। तो क्या होता है कि इसी जगह से, जैसे मान लो ये धरती है, ठीक है, और यहां से क्या है आपकी जो ज्वालामुखी निकलना तो इस नाल से होता है, परंतु इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार से क्या पड़ जाती है? दरारें। ठीक है, और दरारों के माध्यम से इस प्रकार से लावा निकलता है। ठीक है, ये यहां से निकलने की बजाय यहां से निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से दरारों के माध्यम से निकलेगा। ये क्या बनती है? दरार बनती है। ठीक है, और ये एक नाल बनती है, और नाल के माध्यम से जब लावा निकलता है तो उससे क्या बनता है? आपके पर्वत या पहाड़ बनता है। और यहां पर ये इस प्रकार से क्या बन जाता है? ये आपके जब ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है? मैदान बनता है। क्या बनता है? मैदान बनता है। तो ये यहां पर जो बनेगा उसे बोलेंगे अपने मैदान। ठीक है, और ये जो मैदान बनता है इसी मैदान को अपने नाम दे दिया क्या? पठार। अब क्या है? ये देखो, ये धरती से, ये धरती थी, ठीक है, भूमि, ये क्या है? भूमि है, और भूमि के ऊपर जब ये इतना निकलता है और यहां पर क्या है? ये पठार बनता है। आपको पता होगा कि पठार की आकृति कैसी होती है? पठार की आकृति होती है आपके इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इस प्रकार से होगा। ये जो आकृति बनती है ना, इसी को अपने बोलते हैं पठार। इसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से पठार बनते हैं। तो ये द्रारी यानी दरार के माध्यम से जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है उससे क्या बनता है? एक मैदान बनता है। जब इस प्रकार से ज्वालामुखी निकलती है तो पर्वत बनता है, और इस प्रकार से जब ज्वालामुखी निकलती है तो पर्वत के बजाय क्या बनते हैं? ऊपर एक मैदान बनता है, और उस मैदान को अपने नाम दे देते हैं क्या? पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पठार बनते हैं।
और अपने राजस्थान के अंदर इस प्रकार के पठार बने हुए हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी के निकल अपनी ज्वालामुखी जब लावा का रूप धारण करती है और लावा जब बाहर निकलता है तो पठारों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना, तो अपने ये पठार पढ़े। अब देखो आगे अपने इस पठार की चर्चा करते हैं। ये जो आपका पठार है ये कहां है, अपने राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। ठीक है, तो ये यहां पर जो बनता है इसको अपने दक्षिण पूर्व पठार बोल दिया। ठीक है, हालांकि इसको बात करें, ये क्या है कि अपनी इस प्रकार से जो भारत है, ठीक है, ये जो भारत है आपका यहां पर ये आ गया। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी पठार कहां आ गया, यहां भारत में। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या है, पठार बने हुए। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कौन सा पठार बोल दिया, प्रायद्वीपीय पठार बोल दिया। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के अपने ऊपर वाला हिस्सा यानी ये इसी का हिस्सा है। तो आपसे पूछे कि ये किसका भाग है यानी किसका हिस्सा है, तो ये आपके जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है ना, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, और किसका भाग है, साथ में ये गोंडवाना लैंड का भी भाग है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड को देखने के लिए, समझने के लिए आपको अपने क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर ही अपने जो पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था मरुस्थल प्रदेश, और उसके अंदर मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और टेथी सागर, उस पर अपनी चर्चा की थी। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है ना, किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और किस प्रकार से है ये आपको अपने मरुस्थलीय जब प्रदेश पढ़ेंगे जो पढ़ रखा है उसके अंदर इस पर आपने क्या है, चर्चा कर रखी है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है किस प्रकार से है। तो ये गोंडवाना लैंड का भी भाग है और आपके किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहां पर अपने क्या है, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले। ठीक है, उन जिलों की बात कर लेते हैं, तो वो कौन से हैं, कोटा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़ और बारां। ठीक है, ये जो 4 जिले हैं इनको बोलते हैं हाड़ौती। क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं। ठीक है, तो हाड़ौती बोलने की वजह से ये जो यहां पर पठार बनता है इसका उपनाम क्या है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्यों है हाड़ौती का पठार, क्योंकि ये इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर है उस क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं। और हाड़ौती बोलने की वजह से इसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। इसको अपने ये यहां पर क्या है, अपने नीचे जो एक और पठार है अपने भारत के अंदर जिसको मालवा का पठार बोलते हैं, तो ये मालवा के पठार का भी अपने भाग है, या इसको इसी को बोल देते हैं कई बार मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार भी बोल सकते हैं इसको। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अपने भारत के अंदर एक अपने मध्य प्रदेश और इधर क्षेत्र में अपने एक पठार बनता है जिसको मालवा का पठार बोलते हैं और उसी का भाग है। और उसी का भाग होने की वजह से हाड़ौती के पठार को मालवा का पठार भी बोल देते हैं या उसका भाग बोल देते हैं। इसी को अपने मालवा का पठार हाड़ौती का पठार बोल देते हैं। ठीक है, और इसी को अपने क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग बोल देते हैं और इसी को प्रायद्वीपीय पठार का भाग भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, मैंने कारण बताया कि आप ये जो अपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये अपने प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जो अपने वो उत्तरी भाग में रह जाता है, अपने जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर में ये उसका भाग है। ठीक है, तो ये आपका पठार हुआ। अब अपने इस पर चर्चा करें, ये राजस्थान के कितने क्षेत्र में फैला हुआ, ये आपके कहां है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान के कुल भाग का 6.89% भूभाग पर फैला है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल कुल अपने राजस्थान का। राजस्थान के कुल भूभाग की अगर बात करें
तो उसका आपका 6.8% जो है, 6.8%, ठीक है, ये क्या है, फैला हुआ है राजस्थान के भूभाग पर। अगर बात करें यहां पर जनसंख्या की, यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या यहां पर लगभग 11% निवास करती है, ठीक है। कुल अपने राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यहां पर, तो 11% राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या की, ठीक है, कितनी है, 11%, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर बात करें वर्षा की, यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा यहां पर लगभग आपके 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, आपके 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। कहां, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11%। ये अपने राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर फैला हुआ है, तो अपनी 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है। अब अपने अगर बात करें, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से फैला हुआ है, तो अपने इसको 5 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में। अपने क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। ये आपका मान लो दक्षिणी राजस्थान हुआ इस प्रकार से, और यहां पर ये फैला हुआ है, ठीक है। कहां पर फैला हुआ है, यहां पर, ठीक है, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहां पर क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पर आपका एक, यहां पर इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और यहां पर, ठीक है। यहां पर जो है उसको बोलते हैं अपनी झालावाड़ का पठार। कितने भागों में बंटा हुआ है, 5 भागों में, 5 भागों में, ठीक है। क्या, दक्षिणी पूर्वी पठार, तो इसे बोलते हैं झालावाड़ का पठार, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है। इसको बोलते हैं चंबल का मैदान, इसे बोलते हैं गंगधर का मैदान, और इसे बोलते हैं शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है। इस प्रकार से इसको अपने कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में बांट रखा है। किसको, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। कौन कौन सी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, गंगधर का मैदान, झालावाड़ का पठार, चंबल का मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो अपने क्या है, यहां पर ये क्या बनाती है, पहाड़ियां बनाती है, ठीक है। यहां पर पहाड़ियां बनाती है, यहां पर पहाड़ियां बनाती है, और यहां पर क्या बनाती है, पहाड़ियां बनाती है। इस प्रकार से पहाड़ियां बनती है, ठीक है। इसे बोलते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। आपसे पूछे रामगढ़ की पहाड़ियां किसका भाग है, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की। कई बार क्या होता है, इसको अपने शाहाबाद उच्च भूमि का भी भाग मान लिया जाता है। किसका भाग मान लिया जाता है, शाहाबाद उच्च भूमि का, ठीक है। मान लो ऑप्शन में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां ना आए, तो आपको शाहाबाद उच्च भूमि अगर ऑप्शन देखने को मिले, तो आप इसे भी सही कर सकते हो। क्यों, कई बार इसको शाहाबाद उच्च भूमि का भाग मान लिया जाता है, और कभी कभी इसको अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का भी भाग मान लिया जाता है, ठीक है। ये आपकी रामगढ़ की पहाड़ियां, ये कहां है, ये बारां के अंदर है। कहां है, बारां में, ठीक है। यहां पर आपकी जो पहाड़ियां मिलती है, इसे बोलते हैं बूंदी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, ठीक है। ये बूंदी की पहाड़ियां कहां है, अगर आपसे पूछे तो ये आप नाम से पता चल जाएगा कि बूंदी की पहाड़ियां कौन से जिले में होगी, बूंदी के अंदर ही होगी, ठीक है। और यहां पर है आपकी जो पहाड़ियां बनती है, उनको बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा
हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां है आपकी? कोटा के अंदर। मुकुंदरा हिल्स कहां है? कोटा के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? इनकी आकृति, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर लिख देते हैं हमने, रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। इनकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है, यानी घोड़े के जो अपना खुर होता है उसका जो नाल होती है उसके जैसी है, ठीक है। किसकी जैसी है? घोड़े के खुर के नाल जैसी, ठीक है। इसलिए इनको अपने बोलते हैं होरसू, होरसू की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछे होरसू की पहाड़ियां कहां है, तो बारां के अंदर है। कहां है? बारां के अंदर। कौन सी पहाड़ियों को बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियों को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं इनकी आकृति आपके किसकी जैसी है? घोड़े के खुर के नाल जैसी है, इसलिए इनको होरसू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपनी बात करें तो ये जो आपकी बूंदी की पहाड़ियां हैं, यहां पर क्या है? छोटे छोटे कुछ दर्रे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दर्रे। उन पर अगर अपने चर्चा करें तो वो दर्रे कौन कौन से? क्या मिलते हैं? दर्रे, ठीक है। और अपने कौन कौन से दर्रे मिलते हैं, उन पर अगर अपने चर्चा करें, इनको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हमने, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो दर्रे मिलते हैं, 4 प्रकार 5 प्रकार के दर्रे मिलते हैं, यानी अलग अलग दर्रे हैं। जैसे बूंदी दर्रा, ठीक है, जेतवास दर्रा, जेतवास दर्रा, लाखेरी दर्रा, ठीक है। और रामगढ़ खरवड़ दर्रा। तो यहां पर ये अपने 4-5 प्रकार के, यानी 4-5 दर्रे मिलते हैं। बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा, रामगढ़ खरवड़ दर्रा। कहां मिलता है? आपके बूंदी की पहाड़ियों के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये आपके दर्रे मिलते हैं। मुकुंदरा हिल्स आपने यहां पर देखा, अपने अर्धचंद्राकार की पहाड़ियों के अंदर ही है आपकी मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा के अंदर है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ियां ये आपने कहां देखी? यहां पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में देखी। कई बार मैंने बताया कि शाहाबाद उच्च भूमि का भी इनको भाग मान लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने झालावाड़ का पठार देखा, झालावाड़ में यही है। चंबल का मैदान, ठीक है। और डग गंगधर का मैदान। कौन सा मैदान? डग गंगधर का मैदान। अच्छा, इस प्रकार से अपनी इनको 5 भागों में बांट रखा है। कितने? 1, ठीक है, 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 5, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 भागों में इसको बांट रखा है। किसको? आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, ठीक है। ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था। इसके अलावा आपने इस पर चर्चा की कि ये क्या है कि अपने राजस्थान के कुल भूभाग का 6.89% रखता है, ठीक है। इसके अलावा अपने इस पर बात की कि ये कुल जनसंख्या का लगभग 11% भाग रखता है, ठीक है। यहां पर वर्षा की बात की तो आपने 80 से 120% अपने सेंटीमीटर वर्षा यहां पर देखने को मिलती है। कहां? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। आपने देखा कि ये क्या है कि ज्वालामुखी जब लावा के रूप में दरारों के माध्यम से जब निकलती है तो उससे जो मैदान बनता है उसी को अपने क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो वो पठार हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर अपने इस पर बात करें, ठीक है, तो ये जो आपकी ज्वालामुखी जब निकलती है, तो ज्वालामुखी निकलती है उससे क्या होता है कि जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी बनती है काले रंग की, क्योंकि लावा जब ठंडा होता है तो वो कैसा रूप धारण कर लेता है? काला रूप धारण कर लेता है। तो यहां पर क्या है? अपने पठार के अंदर, ठीक है, पठार के अंदर काली मिट्टी मिलती है।
कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। और काली मिट्टी को अपने किस नाम से जानते हैं? रेगर के नाम से, इसलिए इसको रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, या और अन्य नाम से लोहास भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? लोहास। और काली मिट्टी की अगर बात करें तो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यही है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो ये जो पठार है, इन पठारों के अंदर पठार में खनिज की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक देखने को मिलती है। आपसे पूछे सर्वाधिक खनिज कहां होंगे? पठारों के अंदर होंगे। अपने कहां है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहां पर जो मिट्टी मिलती है उसको काली मिट्टी बोलते हैं, रेगर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मिट्टी है ये कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और खनिजों की मात्रा की बात करें तो ये सर्वाधिक है, ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आपने इसके बारे में पढ़ा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का अपने ये भाग है, इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसे मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपनी बात करते हैं, ये तो था आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा और भी अपने यहां पर कोई पठार है क्या? जी हाँ, है ना। कौन कौन से पठार है? अगर बात करें कौन कौन से पठार है तो राजस्थान के प्रमुख पठारों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार, ठीक, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पठार है, ठीक है। चलो देखते हैं। नंबर 1 पे अगर अपनी चर्चा करें, जिसे अपने बोलते हैं उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1360 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पूछ ले 1360 मीटर। और कहां है? सिरोही के अंदर। कहां है? सिरोही के अंदर, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार यही है, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार, ठीक है। 2 नंबर पर अगर अपनी चर्चा करें तो कौन सा पठार? आबू का पठार, ठीक है, आबू का पठार। आबू का पठार, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर के आसपास है, ठीक है। ये भी कहां है? सिरोही के अंदर है, ठीक है। इनकी बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान ऊंचाई में, ठीक है। द्वितीय स्थान, ठीक है, ये दूसरा ऊंचा पठार है। अगर आपसे पूछिए राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा? तो आबू का पठार। और दोनों ही कहां है? सिरोही जिले के अंदर है, ठीक है जी। ये अरावली के भाग है। किसके भाग है? अरावली के। अच्छा, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो और कौन से पठार हैं? और है आपका, जैसे बोल देते हैं बोमट का पठार, बोमट का पठार, ठीक है। ये कहां है? अगर इनकी बात करें तो ये है आपका डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के मध्य, उदयपुर के मध्य, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके कौन सा पठार है? बुराट का पठार, बुराट का पठार। अच्छा, बुराट के पठार की बात करें तो ये बुराट का जो पठार है ये कहां देखने को मिलेगा? ये आपके राजसमंद व उदयपुर जिले में है। कहां है? उदयपुर में, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके कौन सा है? मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। ये कहां है? तो मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का किला इसी पठार पर बना हुआ है। मेसा का पठार कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके है कौन सा? काकन
काकनबाड़ी का पठार, काकनबाड़ी का पठार। ठीक है, काकनबाड़ी का पठार की बात करें तो ये कहां है, अलवर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके है क्रास्का का पठार। कौन सा, क्रास्का का पठार। ठीक है, क्रास्का का पठार की बात करें तो ये भी कहां है, ये भी अलवर के अंदर है। ठीक है, तो कौन कौन से पठार है, उड़िया का पठार जो प्रथम स्थान रखता है 1360, आबू का पठार 1200 मीटर। ठीक है, बोमट का पठार डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर के मध्य, बुराट का पठार राजसमंद व उदयपुर, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, काकनवाड़ी का पठार आपके अलवर में, क्रास्का का पठार कहां है, अलवर में। ठीक है, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो और कौन कौन से पठार है, तो और आपके हैं, एक है लसाड़िया का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। एक है आपके कौन सा रह गया, एक लसाड़िया का पठार, एक आपका रह गया ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। ठीक है, और एक आपका रह गया, बस यही है। ठीक है, लसाड़िया के पठार की बात करें तो उदयपुर में है। ठीक है, और ये आपका है चित्तौड़गढ़ वह उदयपुर में, कहां है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पठार हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख पठारों की अपनी चर्चा कर ली। ठीक है, अगर अपनी बात करें तो ये आपके भौतिक प्रदेश थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की आपने चर्चा कर ली। ठीक है, आज आपने पढ़ा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें ताकि आपको सफलता मिले, और मैं भी आपका साथी इसी प्रकार प्रयास करता रहूंगा कि आपको हर उस बिंदु से रूबरू कराऊं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बने, आपके पेपर के लिए। ठीक है, और अपने वीडियो को क्या करें कि शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।